गणेश लक्ष्मी स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र जिसका पाठ करने से व्यक्ति को भगवान गणेश के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पाठ को करने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी एक जगह पर कभी टिकती नहीं है। इसलिए जब भी माता लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है तो उन्हें हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही बुलाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को बुलाने से ही माता लक्ष्मी घर में हमेशा स्थिर रहती है। लेकिन दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे स्तोत्र भी होते हैं जिनमें यह चीज लिखी हुई होती है कि जो व्यक्ति इन स्तोत्र का पाठ करता है, माता लक्ष्मी सदैव उनके घर में विराजमान रहती है। जैसे कि गणेश लक्ष्मी स्तोत्र या फिर शिव तांडव स्तोत्र। इन दोनों स्तोत्रों में यह चीज लिखी हुई है कि जो भी व्यक्ति इसका पाठ करता है, माता लक्ष्मी सदैव उनके घर में विराजमान रहती है और पूर्ण रूप से स्थिर रहती है। तो आज मैं आपको गणेश लक्ष्मी स्तोत्र के बारे में ही बताने जा रहा हूं। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में धन दौलत से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां होती है, वह अपने आप ही समाप्त होने लगती है। साथ ही साथ भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और अगर जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का संकट है, कोई विघ्न है या फिर आने वाला कोई विघ्न है, उसका नाश होता है। और इस पाठ को करने के बाद व्यक्ति अगर कोई साधना भी करता है तो उसे उस साधना में बहुत जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आप इस साधना को किसी भी गणेश चतुर्थी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसे गणेश चतुर्थी से शुरू करते हैं तो भगवान गणेश को समर्पित वह 10 दिन आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नवरात्रि में 9 दिनों तक इसका पाठ कर सकते हैं, या फिर आप इसे किसी भी बुधवार से शुरू करके 11 दिनों में संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या चाहें तो किसी एकांत कक्ष में भी कर सकते हैं। इस साधना में आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और भगवान गणेश के आगे एक घी का दीपक जलाना है। उन्हें भोग में मोदक या लड्डू चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं और फूल चढ़ाने हैं। इसके बाद आपको इसका पाठ करना शुरू करना है। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे, आप यह देखेंगे कि 11 दिनों के अंदर अंदर जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अगर आप इसे गणेश चतुर्थी से शुरू करते हैं तो आपको 10 दिनों तक रोज 108 पाठ करने हैं। अगर आप इसे किसी भी नवरात्रि में शुरू करते हैं तो आपको 9 दिनों तक रोज 108 पाठ करने हैं। और अगर किसी भी बुधवार से शुरू करते हैं तो आपको 11 दिनों तक रोज 108 पाठ करने हैं। जब यह साधना आपकी संपन्न हो जाए, उसके बाद आप इस स्तोत्र को अपने दैनिक जीवन में रोजाना इसका 21 बार पाठ करते रहना है। 21 बार पाठ करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 मिनट का समय लगता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप ये देखेंगे कि 2.5 से 3 महीने पहले आपके जीवन के हालात क्या थे और आज आपके हालात क्या हैं, अंतर आप खुद महसूस कर पाएंगे। जीवन में कोई भी परेशानी हो, नौकरी में प्रमोशन ना मिल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, दुश्मन बहुत ज़्यादा बन गए हों या शरीर में कोई रोग बीमारी हो, तो इस स्तोत्र का पाठ करने से इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। और यह स्तोत्र आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगा। गणेश लक्ष्मी स्तोत्र लिखकर जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको चाहे PDF के रूप में चाहे फोटो के रूप में ये स्तोत्र आपको मिलेगा। इसका आप प्रिंट निकलवा लीजिए और फिर इसका पाठ करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, इस विधि को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए और आपके जो भी अनुभव हो इस पाठ को करने के दौरान आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।